मेरी बात पिछले 3 हफ्ते में 2 दफ़ा चीनी वज़ीर ख़ारिजा साहब से हुई, तो उनकी दावत पे मैं अपने साथियों के साथ ये मीटिंग करने उनके साथ जा रहा हूँ। रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इश्यूज़ भी होंगी और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात हो। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में, तो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह मुलाकात आज होगी। चीन की दावत पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात के लिए बीजिंग रवाना। नूर खान एयरबेस से रवाना पाकिस्तानी वफ़द में नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक भी शामिल। रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा कि चीन से हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बात होगी। इसहाक़ डार की आज चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा बीजिंग में कल मुलाकात करेंगे। अफ़गान उमूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। भारत अमरीका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DGISPR का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज और खौफनाक होगा। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के घर वालों से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। एयर चीफ ने कहा कि हमारे शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। ज़ख्मी एहलकारों के अज़्मो हौसले की तारीफ की। एयर चीफ ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। भारत तालिबान की मुखालफत करता रहा है, अब उनसे मुलाकातें कर रहा है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली। 2-3 साल से मुआशी बेहतरी के लिए सारी तवज्जो रही। दुनिया हमें मुख्तलिफ नज़रों से देख रही है। साबिक़ सफ़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की गुफ्तगू प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा कि भारत ने फेक न्यूज़ की बुनियाद पर जाली बयानियाँ बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से ही अब आवाज़ें उठ रही हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी जंग अब भी जारी है। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का खदशा। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप ना खेलने का फैसला। BCCI एहलकार का कहना है कि भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी बता दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया है। ज़राए का कहना है कि BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। इस साल होने वाला एशिया कप भारत में शेड्यूल है। भारत एशिया कप का दिफाई चैंपियन है। HBL PSL की प्लेऑफ टीम्स का फैसला हो गया। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में शामिल। पहला क्वालिफायर बुध को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन लीग का आखिरी मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान।
पाक भारत सीज फायर के बाद बहाल PSL मैचेस में जोश खरोश और बढ़ गया। गुज़श्ता रात हुए मैच में कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर भी लाहौर कलंदर्स की दावत पर स्टेडियम पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी नेटली बेकर ने माहौल को खूब इंजॉय किया। सारे वक्त स्टेडियम में रहीं, बाद में अवार्ड भी तकसीम किए। वज़ीर दाखिला ने गैर रस्मी अंदाज में बातचीत भी की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। पाकिस्तान आइंदा माली साल के बजट में सुपर टैक्स के खात्मे, दरामद और बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजावीज़ IMF के सामने रखेगा। माली साल 2027-28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती फ़र्क 88 खरब रुपए से ज़ायद हो जाएगा। 2030 तक निजकारी से कोई आमदनी भी नहीं होगी। IMF ने अपनी हालिया स्टाफ रिपोर्ट में खबरदार कर दिया, पाकिस्तान के लिए एक और IMF कर्ज हासिल किए बगैर बैरूनी मालियाती खला का इंतजाम करना चैलेंज होगा। रोजनामा जंग में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के स्टाफ रिपोर्ट में माली साल 2025-26 के अगले बजट में बैरूनी मालियाती फ़र्क 19 अरब 75 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। माली साल 2026-27 में ये फ़र्क 19 अरब 35 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027-2028 तक मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर, जबकि करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 85 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान। आपाशी के लिए पानी की कीमत और पानी वसूली को बेहतर बनाने के लिए IMF का पंजाब समेत दीगर सूबों में आबियाना निज़ाम लागू करने पर जोर। जंग में शायश खुदा खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि आबियाना निज़ाम से चारों सूबों से 300 से 325 अरब तक आमदन हो सकती है। आमदनी आपाशी का निज़ाम बेहतर बनाने और मुस्तक़बिल में डैम बनाने के लिए काम आ सकती है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक आबियाना निज़ाम लागू करने से वाटर मैनेजमेंट को मौसर और मजबूत बनाया जा सकता है। हुकूमती एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। इमरान खान के लिए रिलीफ डील के बारे में कोई बात कबल इस वक्त होगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। तनकीद से बचने के लिए बानी PTI और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ्त मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में PTI को अपनी ही सफ़ों में से मिला जुला रद्द अमल मिल रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स में कहा कि बजरिया कोऑर्डिनेटर मुलाकात का कहा था, क्या मुलाकात नहीं हुई? हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना करेंगे। अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। रूसी सिफारतकार को खुफिया मालूमात देने के मुकदमे में ASI की सजा कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा, ASI की जानिब से कोई खुफिया डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया। ASI ज़हूर के खिलाफ दिसंबर 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने 1 साल पहले मुलजिम को 3 साल कैद की सजा सुना दी थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत के कैदी ज़ाहिर जाफर की 2013 से आज तक की मेडिकल हिस्ट्री अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर जाफर की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान वकील सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस का इन्हिसार CCTV फुटेज पर है। मुद्दई शौकत मुकद्दम के अलावा तमाम गवाह सरकारी थे। अदालत ने कहा, आपके मुताबिक वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह नहीं, तमाम शवाहिद वाक़याती हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को थोड़ा बहुत पेन लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर न सुने। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। समाअत में मुख्तसर वक्फा।
बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में धमाके का मुकदमा। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ SHO की मुद्दईयत CTD थाने में दर्ज। लेवी ज़राए के मुताबिक मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचे की दफ़ात शामिल। गुज़श्ता रोज़ कार बम धमाके में 4 अफराद जाँ बहक 20 जख्मी हो गए थे, जबकि 10 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल, जबकि 12 को जुज़वी नुकसान पहुंचा था। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्द बज़ाहिर FC किले की दीवार को उड़ाना चाहते थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती ने कहा, धमाके में मुलव्वस अनासिर को जल्द अंजाम तक पहुँचाएंगे। पेशावर के इलाके खटको पुल में घर पर फायरिंग करके एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। जख्मी खातून लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि फरीकैन पड़ोसी हैं। मक़तूलीन पर मुखालिफ फरीक की खातून को कत्ल का इल्ज़ाम था। मुकदमा थाना अरमड़ में दर्ज। FIR में 3 मुल्ज़िमान नामजद। इस्लामाबाद का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का तकरीबन 90% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का मंसूबे पर जारी काम का जायजा। तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि मंसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त शब व रोज़ काम जारी रखा जाए। अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। फैमिली डॉक्टर्स को उनकी खिदमात के अज़्म पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे पर पैगाम। कहा कि बीमारी की सूरत में सबसे पहले फैमिली डॉक्टर हाथ थाम लेता है। फैमिली डॉक्टर कम्युनिटी सेहत का मुहाफ़िज़ व निगहबान होता है। लाहौर में जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी। साइंसी मरकज़ कायम करने का भी फैसला। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑब्जर्वेटरी पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाउस में कायम की जाएगी। ऑब्जर्वेटरी से मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की पेशगोई, पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने का जामे प्लान दिया है। ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बड़ा कदम है। कुर्रम में अमन कायम हो चुका। मजमूई तौर पर 979 बंकर तबाह किए गए। इलाके को बंकरों और असलहे से पाक कर दिया गया। इलाके में अब तरक्याती अमल तेजी से जारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा कि फरीकैन के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह बंकर्स और असलहा था। टल पारा चनार रोड की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। 9.6 अरब रुपए की लागत से सड़क की तोसी का मंसूबा जारी है। गाजा पर इसराइली हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत 151 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अफवाज की खान यूनिस में अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए जाने वाले ज़ख्मियों पर बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और मुहासरा। बुलडोजर से अस्पताल की दीवार गिरा दी गई। इसराइल का गजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला। महदूद इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी इदारे के साथ काम करने से इनकार कहा। इसराइली इदारे की तकसीम का मंसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के साथ जारी इज्तमाई सज़ा की मज़म्मत। 2 रियासती हल पर जोर। मुल्क के बेशर इलाकों में गर्मी की लहर आज भी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 47, सखर 46, नवाबशाह 45, फैसलाबाद 44, पेशावर 43, लाहौर 38, जबकि कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ा था। पेशावर में शहरा 4 सद्दा और दीगर अजला में आंधी और तूफान के बायस हादसात। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जिला खैबर में स्टाफ की कमी के बायस 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए। सैकड़ों तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ज़राए के मुताबिक तहसील लंडी कोतल में 21, तहसील बाड़ा में 12, जबकि तहसील जमरोद में 4 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए।
दूर दराज इलाकों में खवातीन असातिज़ा ड्यूटी नहीं करती और मकामी सतह पर खवातीन असातिज़ा की कमी है। नौशहरा में मुसरत सहित खाना खाने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। बच्चे की मां की हालत भी तशवीशनाक। बच्चों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन डिस्को मोड़ के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का नौजवान जाँ बहक, जबकि दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। कराची के नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर हिफाजती रेलिंग तोड़कर लटक गया। कई घंटे बाद ट्रॉलर को रेस्क्यू कर लिया गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कत्ल के मुकदमात में मतलूब 3 मुल्जिमान मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुल्जिमान को इंटरपोल की मदद से मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान गुजरावाला और टूबा टेक सिंह पुलिस को कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। पाकिस्तान और भारत ने बढ़ती कशीदगी के बावजूद जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। अमरीकी मैगजीन में जनूबी एशिया के बारे में अमरीकी तज्जियाकार ने कहा कि बयानिए की जंग अब सरहदों से बाहर भी लड़ी जा रही है। फरीक अपनी पोजीशन आलमी सतह पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के सीनियर रहनुमा अहम आलमी दारुल हुकूमतों का दौरा कर रहे हैं। भारत में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सोशल मीडिया पर हुक्मरान जमात BJP पर तनकीद करने पर गिरफ्तार। इश्तियाल फैलाने के इल्ज़ाम आयद। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली महमूद खान ने अपील की थी कि मुश्तइल हुजूम का निशाना बनने वालों और BJP की नफरत अंगेज मुहिम का सामना करने वालों के हक में भी आवाज़ उठाई जाए। अपोजिशन जमातों की प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में भेजने का मिशन नाकाम हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के खिलाई मरकज से इतवार की सुबह PSLV-C 61 रॉकेट के जरिए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा गया। ताहम लॉन्च व्हीकल परवाज के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी के बायस मिशन मुकम्मल ना हो सका। भारत 1960 की दुहाई से खलाई तहकीक में सरगर्म है। 2014 में भारत ने एक सैटेलाइट को मरीख के गिर्द मद्दार में भेजा था। भारत 2023 में चांद के जुनूबी कुतुब के करीब भी खलाई जहाज भेज चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुआहिदा हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। अमेरिका ईरान के पास जौहरी हथियार ना होने की यकीन दहानी चाहता है। अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो मुआहिदा मुमकिन है। हम इस मकसद के लिए संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। शाम के इलाके देरा जोर के पुलिस स्टेशन के करीब धमाके में 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी। शामी मीडिया के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि धमाका एक कार में हुआ, जिसके नतीजे में जनरल सिक्योरिटी के 3 एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रोमानिया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में यूरोपीय यूनियन के हामी बुखारेस्ट के मेयर निकोस डैन कामयाब। ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सेमियोन को शिकस्त। सेमियोन ने इब्तदा में नताइज मुस्तरद कर दिए थे, ताहम बाद में शिकस्त कबूल कर ली। मेयर को मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा टेलर स्विफ्ट पर तनकीद। कहा, क्या किसी ने नोट किया कि जब से उन्होंने कहा है कि इन्हें टेलर स्विफ्ट से नफरत है, तब से वो दिलकश नहीं रही हैं। 2024 के सदारती इंतखाबात की मुहिम के दौरान टेलर स्विफ्ट ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया था, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि इन्हें टेलर स्विफ्ट से नफरत है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का रिलीज के पहले हफ्ते नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा $51 मिलियन का बिजनेस। इसी सिलसिले की गुज़िश्ता फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 5 ने आगाज पर $18 मिलियन का बिजनेस किया था।